तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का नया लीडर बन जाता है, जहां पर अपर स्ट्रीम के लीडर बाय और उनके सेक्टर को अगले 1 महीने के अंदर स्काई रिवर कोड को डिस्ट्रॉय करके मिड स्ट्रीम पर कब्जा करने का ऑर्डर देते हैं, जिस पर सभी स्ट्रीम के लीडर आने वाली वॉर के लिए तैयारी करने लगते हैं। जहां पर लीडर जैंग बाय को उनके सेक्टर के एक स्पेशल बीइंग से मिलने को कहते हैं, जिसके लिए बाय और लीडर जैंग पाथ ऑफ कल्टीवेशन माउंटेन पर जाते हैं, जहां पर बाय की मुलाकात फ्रिगेट सेक्टर के लीडर की स्पिरिट से होती है। जहां पर बाय को पता चलता है कि स्पिरिट स्ट्रीम के एस्ट्रेशर असल में फ्रिगेट सेक्टर से बिलोंग करते थे, जिन्हें एक स्पेशल साजिश के जरिए अपर स्ट्रीम से निकाल दिया गया था, और तब से वो लोग डाउन स्ट्रीम में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि वो उस धोखे का बदला ले सके। जिस पर बाय फ्रिगेट सेक्टर के लीडर को वापस से जिंदा करने के लिए रिवर डिफाइनिंग पिल बनाने का फैसला करता है और 10 मैन्यूमेंट की तरफ निकल जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाय 10 मैन्यूमेंट के अंदर रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे 10 मैन्यूमेंट के ऊपर बाय के लेजेंडरी टर्टल का बड़ा सा सिंबल बन जाता है, जिसे स्पिरिट स्ट्रीम के सेक्टर के सभी लोग देख पा रहे थे। और उस सिंबल को देखकर माई सोच में पड़ जाती है कि क्या बाय उससे सच कह रहा था कि वही लिटिल टर्टल है या नहीं। इसी दौरान वहाँ पर जीन आ जाता है, जिसने पिछली बार लिटिल टर्टल को पकड़ने के चक्कर में अपनी काफी ज्यादा बेइज्जती करा ली थी, इसलिए जिन इस बार लिटिल टर्टल से अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसलिए जिन तेजी से 10 मैन्यूमेंट की तरफ जाने लगता है ताकि वो लिटिल टर्टल से अपना बदला ले सके। पर तभी वहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट सेक्टर के हेड आ जाते हैं, जो किसी को भी 10 मैन्यूमेंट्स में एंटर करने से मना करते हैं, क्योंकि लीडर जैंग ने उन्हें ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। और क्योंकि जिन भी लॉ डिपार्टमेंट सेक्टर के लिए काम करता था तो उसे अपने हेड के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए जिन वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अगर उनमें से कोई भी उन मैन्यूमेंट्स के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो जिन उन्हें सजा देगा। तभी वहाँ पर लीडर टीमू आ जाते हैं, जो वहाँ पर उस मैन्यूमेंट के अंदर मौजूद आदमी के लिए रिफाइनिंग में यूज होने वाले मटेरियल लेकर आए थे, जो देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर उस मैन्यूमेंट के अंदर ऐसा कौन सा शख्स मौजूद है जिसके लिए खुद फर्स्ट जनरेशन के लीडर मटेरियल लेकर आए हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ मार्शल बाय को ही लीडर से ऐसी ट्रीटमेंट रिसीव करते हुए देखा था। इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से लिटिल टर्टल मेडिकल नॉलेज के मामले में यंग लीडर मार्शल बाय से काफी ज्यादा नॉलेजेबल होगा, इसलिए लीडर टीमू उसे इतनी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। इसी दौरान हम बाय को देखते हैं, जो 10 मैन्यूमेंट के अंदर रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन कर रहा होता है, जहां हमें पता चलता है कि रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उस पिल को रिफाइन करने के लिए बस एक आदमी की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए बाय उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी बाय देखता है कि वो उस पिल को रिफाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम थी। और अगर बाय सच्ची में 10th ब्रेथ पिल की एक कॉपी बनाना चाहता था तो इसके लिए बाय को उसके जैसे 1 लाख लोगों की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए बाय अभी के लिए उस पिल को बनाना छोड़ के 10 मैन्यूमेंट से बाहर आने लगता है, जहां पर सभी लोग बेसब्री से लिटिल टर्टल के फेस रिवील का इंतजार कर रहे होते हैं। और जिन भी इसी दौरान लिटिल टर्टल पर हमला करने की सोच रहा होता है, पर जैसे ही जिन लिटिल टर्टल का चेहरा देखता है वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उस मैन्यूमेंट से बाय चलकर बाहर आ रहा था, जो देखकर बाय के सभी दोस्त काफी ज्यादा शॉक होते हैं। और जू अपने आप से ये कहती है कि अगर लिटिल टर्टल असल में बाय है तो उसे लिटिल टर्टल से कंपटीशन में हारने का कोई गम नहीं है। इसी बीच बाय की नजर वहाँ मौजूद सभी लोगों पर जाती है, जिस पर बाय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोग एक साथ 10 मैन्यूमेंट के बाहर क्या कर रहे हैं। तभी बाय की नजर आसमान पर जाती है, जहाँ पर लिटिल टर्टल का सिंबल बना हुआ था, जिस पर बाय समझ जाता है कि वो लोग उस सिंबल को देखकर वहाँ आए थे ताकि वो उसे पकड़ सके। जिस पर बाय जिन को सारी बात समझाने की कोशिश करता है और जिन सभी से कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि मार्शल बाय ही लिटिल टर्टल है, क्योंकि उसके अलावा और किसी में जू को हराने की काबिलियत नहीं थी। साथ ही जिन बाय को एक गिफ्ट भी देता है और सभी लोग एक साथ जोर जोर से बाय के नाम का नारा लगाने लगते हैं। इसी बीच हम इमॉर्टल ली और लीडर युआन को देखते हैं, जहां पर इमॉर्टल ली लीडर युआन से कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि बाय ही लिटिल टर्टल है, लेकिन उन्होंने ये किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस दौरान बाय काफी ज्यादा छोटा था और हो सकता था कि बाय की ये फेमसनेस उसकी ट्रेनिंग में बाधा बने, इसलिए उन्होंने ये बात आज तक सबसे छुपा कर रखी। पर क्योंकि अब बाय बड़ा हो गया था तो उन्हें उम्मीद होती है कि बाय को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा और इससे उसकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हम देखते हैं कि बाय सभी के सामने अपने तारीफों के पुल बांध रहा होता है और सभी से कह रहा होता है कि उसके जैसा कल्टीवेटर आज तक पैदा नहीं हुआ है।
और वो लोग कितनी भी मेहनत कर ले वो लोग बाई की तरह कभी नहीं बन सकते हैं। इसलिए उन्हें कभी भी बाई की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद भी बाई अपनी तारीफ करना जारी रखता है। तभी बाई का सीनियर बाई को जल्दी से पीछे देखने को कहता है और हम देखते हैं कि 10 मॉन्यूमेंट अपने आप डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था क्योंकि बाई की रिफाइनिंग फेल हो गई थी। जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसमें सभी 10 मॉन्यूमेंट तबाह हो जाते हैं। जिस पर इमॉर्टली बाई को ज्यादा निराश होने से मना करते हैं क्योंकि रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करना एक काफी ज्यादा मुश्किल काम था जहां पर हजारों लोग इस काम को करने में फेल रहे थे। इसलिए इमॉर्टली बाई को रिवर डिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने की कोशिश करते रहने को कहते हैं। पर बाई उनसे कहता है कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि बाई ने पिछला आधा महीना उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश में बर्बाद कर दिया था। जिस पर इमॉर्टली बाई को बताते हैं कि वो बाई को यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि वो बाई की मदद कर सके। तभी वहाँ पर स्पिरिट सेक्टर के सभी लीडर अबीस ड्रैगन के साथ आ जाते हैं जहाँ पर लीडर ज़ैंग अबीस ड्रैगन को सीक्रेट रिलम का पोर्टल खोलने को कहते हैं और बाई को बताते हैं कि सीक्रेट रिलम एक ऐसी जगह है जो कुछ सदियों पहले एक ऐसे बीस्ट किंग को बनाने में कामयाब रही थी जिसकी पावर लेवल सेलेस्टियल रिलम के वॉरियर जितनी थी। साथ ही सीक्रेट रिलम के अंदर फर्स्ट जनरेशन और एंशिएंट टाइम के काफी ज्यादा ट्रेजर भी मौजूद थे जो उन्हें एक ऐसी शिप बिल्ड करने में मदद कर सकते थे जिसकी मदद से वो लोग आसानी से मिड तक जा सके। और लीडर ज़ैंग को पूरा यकीन होता है कि उन्हें इस पोर्टल का यूज करने से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए लीडर ज़ैंग बाई और इमॉर्टली को एक जेट स्लिप देते हैं जिसकी मदद से बाई और इमॉर्टली अपनी जान का खतरा होने पर आसानी से वापस लौट सके। और वो लोग एक हफ्ते तक उसी रिलैम के अंदर बिताकर आने वाली वॉर के लिए मटेरियल जमा करने वाले थे। जिसके बाद सभी लीडर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पर बाई इसमें थोड़ा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस जगह पर जाकर एक बार फिर से अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। जिस पर इमॉर्टली बाई को बताते हैं कि अबीस ड्रैगन भी सीक्रेट रिलैम में ही पैदा हुआ था और वो उनके गैर मौजूदगी में उस गेट की रक्षा करेगा। तभी अबीस ड्रैगन बाई पर अपनी बदबूदार सांस छोड़ता है और बाई को बताता है कि उसकी ये ब्रीथ बाई को सीक्रेट रिलैम में मौजूद दूसरे खतरनाक क्रिएचर से बचाएगी। और अपने पास कोई चारा न देखकर बाई फाइनली उस पोर्टल में एंटर करता है जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।